वो शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RR से। अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल के कम अरसे में 15 लाख लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जिस तरीके से आप लोगों ने हमारा साथ दिया है, आग से हम कुंदन बन चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बेरोजगारी के खात्मे को लेकर के जो मिशन हमने शुरू किया हुआ था, आप लोगों की सपोर्ट से, आप लोगों के तामुन से, अल्लाह ताला के हुक्म से हम यहाँ तक पहुंचे हैं मेरे भाइयों। मुझे उम्मीद है कि आगे भी आप इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहेंगे। जो हमने मिशन शुरू किया हुआ है उसका आप हमारा हिस्सा बनेंगे। बेरोजगारी के खात्मे को लेकर के जो हमने मिशन शुरू किया हुआ है उसमें हमारे सपोर्ट भी करेंगे आप लोग और हमारा हिस्सा भी बनेंगे। लाहौरी हरीसे की रेसिपी लेके हाजिर हो गया हूं। तवज्जो से देखा करें, तवज्जो से सुना करें। रेसिपी थोड़ी सी बड़ी होने वाली है, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज समझाने वाला हूं, कमाल दियां गल्लां दसण वाला हूं। तवज्जो से देखिएगा। लाहौरी हरीसा किस तरीके से तैयार कर सकते हैं आप और उसका कारोबार कर सकते हैं मेरे भाइयों। ये पहले सारी चीजें दिखा शरफ, पहले सारा कुछ दिखाओ। ये देखें आप, मैं स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ मैंने रख दी है आपको समझाने के लिए और आसानी पैदा करने के लिए आप लोगों के लिए। अब यहाँ से शुरू करते हैं। ये जो सब चीज़ें हैं, ये एक अलग स्टेप है इसका, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है। 5 स्टेप से ये गुजरेगा और आपको मैं लफ्ज़ों में इस तरीके से बयान करने वाला हूँ कि आप कहेंगे मैंने कोई आसानी पैदा की है इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। 1 किलो बोनलेस गोश्त ले लिया, ठीक है, बीफ, बड़े बड़े बोटियां करा ली। इतने यहाँ पे प्रेशर कुकर रख दिया, इसके अंदर हमने 1 किलो बोनलेस डाल दिया, ठीक हो गया। उसके साथ हमने क्या किया, 6 से 7 जवे लहसुन के साबित शामिल कर दिए। 2 टेबलस्पून भर के चॉप किया हुआ अदरक शामिल कर दिया, कोई मसला नहीं है। एक इस साइज का प्याज, ठीक हो गया, ये प्याज है इस साइज का, ये बड़े बड़े टुकड़े करके ये शामिल कर दिया। थोड़ा बड़े साइज का समझ लें आप, यूं कह लें। और 1/2 टेबलस्पून नमक शामिल कर दिया और 1 लीटर पानी शामिल कर दिया, ठीक हो गया। और इसके ऊपर कवर लगाने लगे हैं आपके सामने। इसको थोड़ा सा हिला दिया इस तरीके से, कोई मसला नहीं है। इसको हमने गलाना है और मैंने 12 दफा आपको समझाया। अब ये जो है मैं इसको लगाऊंगा 18 मिनट। 3 मिनट के बाद विसल चलेगी, उसके बाद 15 मिनट दम वाले फ्लेम पे गोश्त हमारा गल जाएगा। अब अगर आपके पास गोश्त 12 मिनट में गलने वाला है तो आप 12 मिनट लगा लें, 18 मिनट में गलने वाला है 18 मिनट लगा लें, ये 15 मिनट में गलेगा। ये स्टेप यहाँ खत्म हो गया, ठीक हो गया। स्टेप नंबर 2 की तरफ आ जाते हैं। मेजरमेंट के लिए ये कप है चाय वाला, ठीक हो गया। 1 कप मूंग की दाल थी, मैंने इसको रात भर के लिए भिगो दिया। अब इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया, धो लिया, इसमें डाल दिया प्रेशर कुकर में, ठीक है। ये चाय वाला कप, गल समझ आई। अगर आपको चाय वाले कप की समझ नहीं आती तो 100 ग्राम, ठीक हो गया। 100 ग्राम मेरे पास गंदम का दलिया था, रात भर के लिए भिगो दिया और इस टाइम पे आके पूरी रात छोड़ दिया, ठीक है। सोडा वगैरह दे विच नहीं दबिया, इसमें शामिल कर दिया। दलिया है ये गंदम का दलिया, ठीक हो गया, इसमें शामिल कर दिया। मेरे पास आधा कप जो है ना ये टोटा चावल थे, इनको भी मैंने इसी तरीके से रात को भिगो दिया। और ये इसके साथ का जो चाय वाला कप है ये आधा था, इसके अंदर सोडा वगैरह नहीं दबना, कोई चीज़ नहीं डाली। और इसको मैंने वॉश कर दिया अच्छे तरीके से, ये इसमें शामिल कर दिया, ठीक हो गया। हल्का हल्का पानी भी साथ है इनके, कोई मसला नहीं है। ये मेरे पास आधा कप गंदम का था ये चाय वाला, और इसको मैंने मीठा सोडा लगाया, ये हार्ड होती है, ठीक हो गया। इसको मैंने अच्छे तरीके से रात भर के लिए छोड़ दिया था। थोड़ा सा नमक लगाया और मीठा सोडा लगाया 1/2 टीस्पून, रात भर के लिए छोड़ दिया। सुबह अच्छे तरीके से वॉश कर लिया, ये इसमें शामिल कर दिया, ठीक हो गया, इस तरीके से। और तकरीबन इसमें हम देखें पहले भी पानी थोड़ा थोड़ा इसमें था, तकरीबन आधा लीटर पानी इसमें पहले से मौजूद था। आधा लीटर पानी हम इसमें और शामिल कर देते हैं, ये 1 लीटर पानी हमारा बन जाएगा। 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के इसमें शामिल कर देते हैं, कोई मसला नहीं है। इसको ऊपर से हम कवर कर देते हैं, इसको भी हम गलाएंगे। इसमें तकरीबन 15 मिनट हमें लगेंगे ये दालें गलाने में, मीडियम फ्लेम पे, ठीक हो गया। ऊपर से इसके वेट लगा दें। ये 2 स्टेप हमारे इस तरीके से तैयार हो गए, ठीक हो गया। अब ये तीसरे स्टेप की तरफ आ जाओ।
इन्हें थोड़ा जो इत्थे कर दो। ये तीसरे स्टेप की तरफ आ जाओ। ये हमारे पास कीमा था, बीफ कीमा। इसको हमने 2 दफ़ा मशीन से निकाला थोड़ा सा बारीक करने के लिए। इसके अंदर 1/2 टीस्पून नमक शामिल कर दें, 4 अदद सब्ज़ मिर्चें चॉप की हुई शामिल कर दें, कोई मसला नहीं है। 1/2 टेबल स्पून रेड चिल्ली शामिल कर दें, कोई मसला नहीं है। ज़ीरा पाउडर 1/2 टेबल स्पून शामिल कर दें, कोई मसला नहीं है। मीठा सोडा 1/2 टीस्पून शामिल कर दें, ये इसको बैंडिंग के काम आता है। 1 कप बेसन का शामिल कर दें। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। बिस्मिल्लाह। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। कीमे का जो वजन है वो आधा किलो है, ठीक हो गया। ये इसके जो कबाब होते हैं हरीसे के अंदर बने हुए छोटे छोटे, ये उदे वो बननगे। गल समझ आ रही है? अच्छे तरीके से इसको मैं मिक्स कर लूँ इस तरीके से। ये 3 स्टेप कंप्लीट हो गए। पालक ले ली थोड़ी सी, आधी गट्ठी जिसको आप कह लें, थोड़ी सी, ये इसमें शामिल कर दी अच्छे तरीके से धो के। इसके अंदर पानी दब दिया थोड़ा सा, ठीक हो गया। इसको हमने बॉयल करना है, उसके बाद पानी इसका रिमूव कर देंगे, ठीक हो गया। ये देखें इसको इस तरीके से। ये अब ये 4 स्टेप हो गए। 5वें स्टेप की तरफ आ जाओ। इसका मसाला जो तैयार करने के लिए इसके साथ का जार ले लें जिसमें मसाला ग्राइंड होता है। 2 टेबल स्पून गरम मसाला है हमारे पास, शामिल कर दें। 2 बड़ी इलायची 2 छोटी इलायची शामिल कर दें। ये 2 बादियान के फूल शामिल कर दें। 8 से 10 अदद लौंग शामिल कर दें। ये फिलफिल दराज या लॉन्ग पेपर भी इसे कहते हैं, 2 अदद है। ये फिलफिल दराज भी कहते हैं, लॉन्ग पेपर भी कहते हैं। ये शामिल कर दें, टेस्ट के लिए बहुत अच्छा। ज़ीरा साबित सफ़ेद 1 टेबल स्पून शामिल कर दें। काली मिर्च 1/2 टेबल स्पून साबित शामिल कर दें। दालचीनी ये 2-3 टुकड़े छोटे छोटे शामिल कर दें, कोई मसला नहीं है, ठीक हो गया। इनको हम ग्राइंड कर लें। ये हमारे पास नमक है, ये भी ग्राइंड नहीं करेंगे, इसको मैं बारीक ग्राइंड कर लूँ। पाउडर फॉर्म में ले हम ग्राइंड करने के बाद ये हमारे पास रेड चिल्ली है 1.5 टेबल स्पून शामिल कर दें। इसी मसाले में 1/2 टेबल स्पून नमक शामिल कर दें। अब नमक का आपने ख्याल करना है क्योंकि हर चीज़ में प्रोसेस से नमक डलता आ रहा है अपने हिसाब किताब से, ठीक हो गया। नमक का आप खास ख्याल किया करें। मसाला तैयार हो गया, सब कुछ तैयार हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या कर रहे हैं, हुने दस दा। ये रहिए चूल्हा ऑन कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके ऊपर हमने पालक चढ़ाने लगे हैं, इसको बॉयल करना है थोड़ा सा, ठीक हो गया। ये चूल्हा ऑन कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोश्त चढ़ाने लगे हैं 15 और 3 18 मिनट के लिए। इसकी 3 मिनट फ्लेम हाई रहेगा, फिर स्लो कर दूंगा। दम वाले फ्लेम पे 15 मिनट चलेगा, गल जाएगा। यहाँ पे आ जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फ्लेम को ऑन कर दिया और इसको दालें चढ़ा दी। 15 मिनट इसे लगेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद हम ये सब प्रोसेस कर लूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। पालक बॉयल हो गया था, हमने इसका फ्लेम बंद कर दिया। अब ये ठंडा हो गया पानी, इसका पानी रिमूव कर देंगे और इसको मैं ग्राइंड कर लूँगा, ठीक है, बारीक। कैमरामैन आपको क्लिप दिखाता रहेगा। यहाँ पे हमारी जो दाल है ये हमने चढ़ाई थी, ये भी पूरे तरीके से टेंडर हो चुकी है। इसको भी हम ग्राइंड करेंगे। कैमरामैन कितना ग्राइंड करेंगे, कैमरामैन क्लिप दिखा देगा। गोश्त भी रखा हुआ है, ठीक हो गया। ऑन कर कैमरा। अगर आपको लगे कि ये थोड़ा सा हार्ड है तो आप पानी डाल सकते हैं, मुझे जरूरत पेश नहीं आई, मैंने नहीं डाला, ठीक है। अगर आपको लगे कि ये थोड़ा हार्ड है और ग्राइंड नहीं हो रहा तो आप डाल सकते हैं। इस कंडीशन में हमने करना है बस। ये मैं कर लूं, फिर मैं आपसे मिलता हूं। पानी इसका रिमूव कर दिया, जितना जरूरत था थोड़ा सा, आधा कप जितना वो रहने दिया बस, ठीक हो गया। इसको ग्राइंड करने लगे हैं। ये देखेंगे इस तरीके से ग्राइंड कर दिया। चूल्हा बंद है नीचे से, चूल्हा नहीं खोला। और ये हमने पालक को ग्राइंड कर लिया इस तरीके से, ठीक हो गया। अब ये गोश्त का मैंने फ्लेम को बंद कर दिया, ऊपर से प्रेशर इसका भी नहीं उठाया मैंने। यहाँ पे आ जाएं। यहाँ पे अब इसके जो कबाब हैं वो तैयार करने लगे हैं। छोटे साइज़ के ऑयल ले लें, कुकिंग ऑयल हाथों पे लगा लें ताकि चिपके ना। इस तरीके से जिस साइज़ का आप पसंद करते हैं, ये देखें इस तरह के कबाब, ठीक हो गया। छोटे साइज़ के पसंद करते हैं तो छोटा, थोड़ा सा छोटा कर लें, थोड़े से लंबाई में होंगे। और ये इस तरीके से, ये देखें इस तरीके से, सब मैं इस तरीके से बनाऊँगा।
ये रहे, ये सब कबाब इस तरह तैयार हो गए। अब गोश्त की तरफ आते हैं, प्रेशर कुकर को खोलने लगे हैं। अब हमने क्या करना है, एक स्ट्रेनर ले लें, जो इसकी यखनी वगैरह है और जो भी हमने लहसुन अदरक डाला था वो हमें नहीं चाहिए। यखनी इसमें हमने डाल दी दाल में। इसकी बोटियाँ हम उठा लेंगे और घोटने की मदद से या इस तरह इमाम दस्ते में इस तरीके से हम इसको रेशे बना लेते हैं। आपके सामने ये देखें, इस तरीके से हम डाल देंगे। ये कुकर अगे तो मैं चौक लवा, इस तरीके से इसको कूट के इसके रेशे तैयार कर लेंगे। ये लें, ये तमाम रेशे हमने इस तरीके से बना लिए। ये इसमें शामिल कर दें। ये अभी मैं एक प्रोसेस आपको बता रहा हूँ, अभी इसका फ्लेम ऑन नहीं किया मैंने, ठीक हो गया। इसको अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर दें। सुभान अल्लाह, बहुत कमाल का टेस्ट बनेगा। यहाँ पे आज एक पैन रख लें, फ्लेम को ऑन कर दें और इसके अंदर घी डाल दें। हमने ये कबाब अपने फ्राई करने हैं। ये लें जी, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। सॉरी, उस टाइम मैं घी बोल गया था आपको, ये ऑयल है, ठीक हो गया। और ये इसके इस तरीके से हम इसके अंदर ये अपने कबाब डालने लगे हैं, इस तरीके से। और इनको हमने अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन कर लेना है या इसको फ्राई कर लें अच्छे तरीके से, इस तरीके से, ठीक हो गया। ये जो हिस्से के अंदर ऊपर लगे हुए आपको मिलते हैं, ये अंदर भी डाले हुए मिलते हैं, मुकम्मल गाइड करूँगा आपको इंशाल्लाह मैं। इस तरीके से इसमें हम फ्राई कर लें। ये तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे इस तरीके से एक को बनाने में ना। इस तरीके से हिलाते रहें आराम आराम से, इनको फ्राई करते रहें। मीडियम फ्लेम है हमारा नीचे से। और ये मीठे सोडे के कमालात हैं, ये खुलेंगे भी नहीं और ये फूल भी जाएंगे, ठीक हो गया। गल समझ आ गई। और ये इस तरीके से इनको हल्का हल्का इस तरह फ्राई करते रहेंगे। 8 मिनट के बाद ये तैयार हो जाएंगे। फिर आपको इनके लुक दिखाएंगे, टूटन के भी नहीं है। ये हो गए हैं, इसको निकाल लें इस तरीके से, कोई मसला नहीं है। कुछ लोग इसको पानी में बॉयल करते हैं पहले, फिर फ्राई करते हैं। मैं समझता हूँ वो टेस्टफुल नहीं बनता है, वो इनका टेस्ट तो सब पानी में रिमूव हो जाता है। फिर इस तरीके से सब मैं कर लूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। अच्छा जी, हमने एक चूल्हा यहाँ पे साथ और रख लिया, क्योंकि गैस हमारी आ नहीं रही। सिलेंडर वाला चूल्हा रख लिया, इसको ऑन कर दिया गैस को। और यहाँ पे ये हिस्से को अब हमने चूल्हे पे चढ़ा दिया, ठीक हो गया, इस तरीके से। और इसके अंदर हमने पानी शामिल कर देना है। ये 1 कप पानी का इसके अंदर शामिल कर दें। और इसको अब नीचे से फ्लेम को हमने हाई कर दिया। और साथ साथ हमने ये जो कबाब हमारे तैयार होते जाएंगे, ये देखिए इस तरीके से, ये भी हम इसमें शामिल करते जाएंगे, ठीक हो गया। इस तरीके से कुछ बचा लेंगे ऊपर टॉपिंग के लिए, ठीक हो गया। कुछ बकाया इसके अंदर हम शामिल कर देंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। और साथ में ये जो हमने पालक को ग्राइंड किया हुआ था, ये भी आप जितना पसंद करें। कुछ लोग इसको तड़का लगाते हैं, बात समझे, इधर मेरे मुंह की तरफ कर यार। कुछ लोग इसको फ्राई करके शामिल करते हैं। मैं समझता हूँ कि वो फ्राई करके जब आप कुछ लोग इसको अलग देते हैं, फ्राई करके शामिल करें, इसको अलग सर्व करें, जिस तरह भी करें, लेकिन मकसद इसका वही है, ठीक हो गया। गल समझ आ गई। मैं इसमें शामिल करूँगा जितना आप इसको पसंद करते हैं। इस तरीके से कलर जैसा आप पसंद करते हैं हिस्से का, उतना आप डाल सकते हैं। इस तरीके से को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। ये देखें, सुभान अल्लाह, बहुत प्यारी लुक बनेगी इसकी, बहुत प्यारा कलर बनेगा। फ्लेम नीचे से ऑन है। और अब इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। 10 से 15 मिनट हमने इसको मज़ीद पकाना है। कबाब पकते रहेंगे, मैं इसमें शामिल करता रहूँगा और ये हरीसा भी पकता रहेगा इस तरीके से। ये जब ये पकना शुरू हो गया इस तरीके से, उस टाइम पे आके हमने जो मसाला तैयार किया था इसका हरीसे का, वो शामिल कर दें। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर दें और इसको मज़ीद पकने के लिए छोड़ दें इस तरीके से। सुभान अल्लाह, हैं चस्के बन रहे हैं, हरीसे तैयार हो रहे हैं, लाहौरी हरीसे। वो जो पालक जो हमने आपको दिखाई थी, जो ग्राइंड की थी, वो सब की सब हमने सारे डाल दी। गल समझ आ गई, इधर कर सारे पा देती बिच, ठीक हो गया। वो बचाई नहीं है जो हमने ली थी, आधी गट्ठी जो थी वो सारी डाल दी। और ये कबाब हमने जो है ना कीमे के बनाए थे, वो साथ साथ मैं इसमें शामिल करता रहा। कुछ मैंने ऊपर टॉपिंग के लिए रख लिए। ऑयल ये गर्म है, ये ऑयल उठाएं थोड़ा सा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से डाल दें, इसको अच्छे तरीके से हिलाएं। 5 से 6 मिनट इसको मज़ीद पकने दें। सुभान अल्लाह, बहुत प्यारी लुक बनेगी इसकी, तुसी देखिया जे।
ये लें जी, फ्लेम को बंद कर दें। अगर मैं आपको इसकी लेस की बात बता सकूं तो ये देखें, ठीक हो गया। ये देखें, ठंडा होने के बाद ये मज़ीद लेसदार बनेगा। ये देखें, गल समझ आ रही है। ये देखें, इस तरीके से ये होना चाहिए। अगर आप इसको ज़्यादा थिक करेंगे तो ये फिर ठंडा होने के बाद थोड़ा सा जब ठंडा होगा तो फिर ये मज़ीद थिक हो जाएगा, फिर लुक वाइज अच्छा नहीं लगेगा, ठीक हो गया। इस टाइम पे आके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये आपको डिश आउट करके दिखाने लगे हैं। हरीसा कमाल है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें, ठीक हो गया। कबाब हरीसे में भी शामिल होते हैं, ऊपर से टॉपिंग का तरीका भी मैं तुम दसाऊंगा। इस तरीके से शामिल कर दें। कमाल का ये तैयार हुआ है लाहौरी हरीसा, ठीक हो गया। इस तरीके से ये देखें, इस तरीके से, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये देखें, इस तरीके से, इस तरीके से। साथ में ये जो कबाब हैं अलग से, ये इस तरीके से लगाएं, ऐसे लगाएं, ऐसे लगाएं, ऐसे लगाएं, यहाँ पे ऐसे लगाएं, यहाँ पे ऐसे लगाएं, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे इस तरीके से ऐसे, यहाँ पे ऐसे, इस तरीके से ऐसे, ठीक हो गया। एमे ऐसे, सुभान अल्लाह, कमाल कमाल बाबिया कमाल, ऐसे, ठीक हो गया। अब ये जो हमने इसमें हरीसे में ऑयल शामिल किया था जिसमें हम कबाब फ्राई कर रहे थे, वो 1 कप चाय वाला हमने शामिल किया था। बाद में ये तरी के तौर पे इस तरीके से थोड़ा सा उठाएं, ये इस तरीके से, ये देखें ऐसे हैं जी, ऊपर डालना है आपने, बिल्कुल ये डलती है तरी ऊपर, गल समझ आई। फिर इसके लुक वाइज ये खूबसूरत लगता है। इस तरीके से ये देखें, इस तरीके से साथ में इसके जाएंगे जी लिम्बोया लीमू, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। ये ले जी, लाहौरी हरीसा किस तरीके से तैयार कर सकते हैं आप, किस तरीके से उसका कारोबार कर सकते हैं, मुकम्मल गाइड कर दिया मेरे भाइयों। अगर आपको हमारी ये लाहौरी हरीसे की रेसिपी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, अजीज़ों में शेयर करें मेरे भाइयों, और इस मिशन का हिस्सा बन जाएं। जितना आप शेयर करेंगे किसी बेरोजगार अफराद तक हमारा पैगाम पहुंचेगा। फेसबुक पे हमारा पेज है, उसको लाइक किया करें, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो किया करें, दुआओं में याद रखा करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।